वो कहेगी मेरे साथ पहले 20 रिश्ते आए थे, यही क्यों पसंद आया तुम्हें गधा। अगर तुम ऐसा ही सुनना चाहते हो तो आपकी नज़र उसी पे अटकेगी जिसके साथ आपका कार्मिक होगा। ये सच है, कोई कितना भी कर ले। अगर मेरे को अवेयरनेस होगी इस चीज़ की कि मैं भक्ति में भी हूँ तो भी भगवान मुझे बचा लेगा कि उससे कनेक्ट नहीं होना है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैंने ये मान लिया कि हाँ इसने मेरे साथ बुरा किया, ये मेरा माइंडसेट है। लेकिन अगर मेरा माइंडसेट ये बने कि भाई मैं पलट के अब इसका भी बुरा करूं, तो उसका मुझे प्रेजेंट में क्या रिजल्ट मिलेगा। इवन इफ किसी ने पिछले जीवन में आपके साथ बुरा किया था, तब भी वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे, क्योंकि ये कर्मा भी काउंट करेगा। माफी चाहूंगा ये कहते हुए कि आज भी हमारे बहुत से डॉक्टरी के पेशे को लोगों ने एक ऐसा ही एक फील्ड बना के ले कि जितना मर्जी वसूल लो, बिना बात की सर्जरी। मैं एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ऐसे अन्य लोगों के कर्मा देखते हैं। जैसे कोई ना कोई, आपको एक डॉक्टर का हमने बताया कि उन्होंने बोला कि मतलब ही इज़ ए वेरी गुड सीनियर डॉक्टर, डबल जो सुपर स्पेशलिटी जिसको बोलते हैं ना, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी तक पहुंचे हुए हैं। अच्छा। मतलब कम से कम सोचो 10-12 साल लगे होंगे सिर्फ पढ़ाई करने में। फिर उसके बाद उनका एक्सपीरियंस, उसके बावजूद भी उनका मार्केट में कोई नाम नहीं है, लोग उनको जानते नहीं है, क्लाइंट उनके पास आते हुए कतराते हैं। बड़े अजीब सी बात लगी भाई। हाँ, क्यों? उन्होंने भी कहा कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है। तो पिछले जन्मों में एक देखा हमने जाके, उसका पता लगा कि ये बंदा पिछले जीवन में भी एक वैद्य था। अच्छा। उस समय भी एक काइंड ऑफ डॉक्टर, यानी लेकिन अपने एरिया में बहुत फेमस था। और बहुत फेमस था तो उस समय आसपास में कोई लोगों के पास बहुत सारी चॉइस नहीं हुआ करती थी, है ना। आसपास के 10-20-30 गांव में उस जैसा कोई वैद्य नहीं था। तो अब इसके पास मनमानी करने का पूरा चांस था कि जितना मर्जी मैं पैसा ले लूं, लोगों से वसूल कर लूं। कोई कहने वाला तो है नहीं कि नहीं डॉक्टर साहब इतने नहीं इतने कर लो, उतने नहीं उतने कर लो। जितना कह दिया मतलब देना ही पड़ेगा। लोग अपना जैसे, अब जो बीमार आदमी करे क्या, वो अपना घर बेच देगा, अपने खेत बेच देगा, और जो भी उसके पास होता है लोग अपने बच्चे तक गिरवी रख जाते थे, भाई इनको रख ले, मेरे इनसे सेवा करा ले। तो उसने वो सब कराया, उनकी घर परिवार गिरवी रख के, बच्चों से मजदूरी, बंधुआ मजदूरी करवा के वो सब करवाया उसने लोगों से। यानी कि जो मैंने बोल दिया ना, बस मुझे उतना पैसा लेना है, जबकि उसके पास परमात्मा का दिया हुआ स्किल था। हाँ। अगर एक दूसरा भगवान उसे कहा जाता है ना, धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन धरती का भगवान का क्या रोल हुआ अगर वो दूसरों का पैसा ही लूटे जा रहा है। माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए कि आज भी हमारे बहुत से डॉक्टरी के पेशे को लोगों ने एक ऐसा ही एक फील्ड बना के ले कि जितना मर्जी वसूल लो। ऐसे कितने रैकेट सामने आते हैं ना, सुनाई देते हैं कि वसूली की जा रही है, झूठे मूठे केस बना दिए, बिना बात की सर्जरी कर दी। तो भाई याद रखिए, सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। एक समय आएगा, हिसाब किताब सबका होगा, आज नहीं तो कल। कर्मों के फेर में जो है ना, देर है अंधेर नहीं है। और ऐसा हिसाब होगा कि फिर बुरी तरह से रोओगे। एक एक का हमने देखा है, इतने कर्मा देखे हैं। एक व्यक्ति है, मुंबई का बहुत बड़ा बिल्डर है। मुंबई में बिल्डर होना कोई मजाक नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है, करोड़ों की डील होती होगी। खुद का घर नहीं है, दुखी है, परेशान इस बात की वजह से। दुनिया मेरे हाथों से घर लेती है, दुनिया के फ्लैट बनाता हूँ, ज़मीनें खरीद के फ्लैट बना के बेचता हूँ। बिल्डर है, काम ही यही है। दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी हैं, बड़ी बड़ी होटल्स मॉल तक खड़े किए हैं उसने, लेकिन खुद का घर नहीं है, किराए पर रह रहा है। कमाल की बात है। देखा किस्मत को, एक पन्ना पीछे पलट के देखा, पिछले जीवन में भी ये बंदा एक कॉन्ट्रैक्टर था। तब वहाँ किसी राजा ने, जिनके यहाँ पर मतलब राजा के यहाँ जैसे वो करता था, राजा ने कोई काम दिया। कुछ गरीब लोगों ने जाकर राजा के आगे रिक्वेस्ट करी होगी कि भाई हमारे लिए पक्की बनवा दो, हम ऐसे नदी के किनारे पे झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे रहते हैं, जैसे आजकल झुग्गी झोपड़ियाँ ऐसे रहते हैं। तो राजा ने उनकी कंडीशन देखकर उनके लिए कुछ पैसा इशू किया कि इस जगह पर फलानी जगह पर ये ज़मीन जो है, यहाँ पर अच्छी सी बढ़िया सी बस्ती बनवा दो, इनके रहने के लिए पक्के मकान बना दो। तो पैसा इशू किया गया। बट जैसा आजकल होता है वैसा उस समय भी कोई किसी को खिलाया, उसको खिलू के, और ऊपर पेपर्स में दिखा दिया, कागजों में किसी के साइन वाइन करवा दिए, भाई देखो सब तैयार है। 2-4 घर बनाए और बाकी पैसा हड़प, लगभग 80% पैसा खा गया। 10-20% थोड़ा बहुत कहीं लगा दिया, थोड़ा इसको खिला, थोड़ा उसको खिला। अंत में मैंने जिन लोगों को घर मिलना चाहिए था उनको प्रॉमिस किया राजा ने, पैसा दे दिया, लेकिन वो पैसा कभी उन तक नहीं पहुंचा, उनको घर नहीं मिला। वो जीवन भर घर के लिए तरसते रहे, ये भी जीवन भर घर के लिए तरसता रहेगा। इज दैट सिंपल।
परमात्मा का सीधा सीधा न्याय है, किसको दोष दे रहा है? अगर कहे कि परमात्मा ने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, भगवान ऐसे क्यों, भगवान का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। दिस इज ऑल योर इंडिविजुअल कर्मा। जैसा कर रहे हो एक दिन वही उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहना। तो अभी जी राइट, अभी जैसे ना आपने पैसों की बात की, ऐसे हमारे लाइफ में ना कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो रिपीटेडली आते हैं। जैसे लोन मैंने अभी चुकाया, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन बन गई, दोबारा मुझे लोन लेना पड़ा। नौकरी की, लेकिन वो बार बार छूट रही है। किसी का रिश्ता हुआ, बार बार टूट रहा है। तो ऐसे कई ऐसे रिपीटेडली, एक्सीडेंट की बात करें, अगर एक्सीडेंट अभी हुआ है, ठीक हुआ है, फिर दोबारा एक्सीडेंट हो गया। तो आई थिंक बहुत सारी ऑडियंस या बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है जो उनकी लाइफ में कंटिन्यू बनी है और रिपीटेडली बन रही है। इन इवेंट्स के पीछे क्या रीजंस होते हैं कि हम लोग इससे निकल नहीं पाते? हम इसके पीछे के रीज़न को ही नहीं समझ पाते। क्या रीज़न हो सकता है? देखो, लर्निंग तो हर एक चीज़ के पीछे परमात्मा कभी भी कोई कर्म हमारे जीवन में आता है ना, वो हमें लर्निंग देने के लिए आता है। अब आप उसके पीछे क्या इंटरप्रेट करते हो? फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो 2-3-4 एग्जांपल दिए, इन्हीं को ही पकड़ लो। अब ये बंदा क्या सोचेगा? ये बिल्डर अगर सोचेगा बैठ के, अगर मान लो ये बैठ के भगवान को दोष देने लगे, गालियाँ देना शुरू कर दे, सब बुरे हैं, सब बुरे हैं, ऐसे वैसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान कहाँ है, ऐसे वैसे। अब ये डिपेंड करता है, देखो आप उस पर बिहेव कैसा करते हो, है ना? बिहेव कैसा करते हो। अगर आपने लर्निंग नहीं ली, अगले जीवन में सेम कॉन्सिक्वेंसेस दोबारा भुगतने के लिए तैयार रहना। अगले जीवन में भी घर नहीं मिलेगा, फिर उससे अगले में भी नहीं मिलेगा। अगर इस जीवन में लर्निंग नहीं ली, इंपॉर्टेंट क्या है? लर्निंग लेना। कोई भी घटना रिपीट तब होती है जब उसे लर्निंग ना ली जाए, ठीक है? कोई भी घटना रिपीट तब होती है जब लर्निंग ना ली जाए। दूसरा कोई और कारण भी हो सकती है, आपने रिपीटेडली सेम मिस्टेक करी, रिपीटेडली सेम। बचपन बच्चे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये अब कुत्ता बार बार काट जाता है। मैं किसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास एक क्लाइंट ने बोला उसको जहाँ जाता है उसको कुत्ता काट देता है। 10-20 लोग जा रहे होंगे, उसी को कुत्ता काटेगा। बड़ा अजीब लगता है वो हर बार। अभी तेरे को क्या दुश्मनी है अभी कुत्ते से? तो ये इसकी आदत थी, पिछले जीवन में देखा तो ये शिकारी था। शिकारी था, चुन चुन के शिकार करता था, मारेगा इसको ऐसे, इसको। अब जो उस समय जो थे शिकारी कुत्ते होते थे, उनको मारने के लिए वो दूसरे मतलब इस्तेमाल करता था, गुलेल वगैरह होती थी, तो बहुत मारता था। बस एक पागलपन सवार था कुत्तों की ना, वो स्किन इकट्ठी करूंगा और वो हड्डियां इकट्ठी करूंगा, ऐसा कोई शौक चढ़ गया, पागलपना। किसी के दिमाग में क्या फितूर चढ़ जाए, उसको लेके इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इसको मार, इधर मार, उधर मार। अब जितने कुत्ते मारे, अब सोचो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करी। अब कुत्तों को किसने समझाया कि इसी के प्रति दुश्मनी क्रिएट करना? उसके ऑरा में, उसके आभा मंडल में, उसके संस्कारों में वो एनर्जी मौजूद है कि कुत्ते की दुश्मनी है। अब ये जहां जाएगा ना, कुत्ते अपने आप सेंस कर लेंगे और इसके ऊपर कुत्ता झपटेगा जहां भी जाएगा ये। नाउ दिस इज व्हाट इट हैपेंस। तो जो आपने किया ना, वो कर्म, वो संस्कार ना आपके ऑरा में आकर एम्बेड हो जाते हैं, आपके डीएनए में अप्लाई हो जाते हैं। आप उन्हीं संस्कारों को लेकर घूम रहे हो और वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। इसी से बनता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब फिर कहो कि मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? यही हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल देखो, किसी और का मैं बताता हूँ। वो लेडी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, मुझसे कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलता, जो आता है मेरे शरीर के प्रति अट्रैक्ट होता है। बात बुरी लगेगी, किसी को भी लगेगी, हर इंसान चाहता है कि जीवन में प्यार मिले, राइट? कोई इसको रूह से चाहने वाला, दिल से चाहने वाला, आत्मीयता से चाहने वाला कोई हो, जरूर होना चाहिए। बट अब इस लेडी का कार्मिक अकाउंट जब देखा हमने, तो किसी समय में ये एक यूरोप में एक काउबॉय टाइप की, मतलब जेंट्स थी, मेल थी। काउबॉय मतलब बहुत सुंदर दिखने वाला, ऐसे करके, और हट्टा कट्टा शरीर, जैसे शुरू से खा पी के ऐसे, तो सुंदर शरीर था, तो लड़कियां इजीली अट्रैक्ट हो जाती थी। अब ये अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी यूज़ करता था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 26 जो नंबर हमें दिखाई दिया, हमने उसको बोला 26 लोगों के साथ तुमने ऐसा सिर्फ यूज़ किया, उनके इमोशंस को ना समझते हुए सिर्फ उनके शरीर का इस्तेमाल किया। प्रकृति ने गेम चेंज कर दिया पूरा। इस बार शरीर दिया स्त्री का, ठीक है? एक लड़की बनाया और एक लड़की के रूप में अब लोग आते हैं, वही लोग जिनको कभी इसने सताया था, जिनको कभी इस्तेमाल किया था, जिनका कभी इनके इमोशंस के साथ खेला था, उनके शरीर के साथ यूज़ किया था केवल। तो प्रकृति उसी का हिसाब किताब दे रही है और वो लोग घूम फिर के किसी न किसी रूप में आते हैं, इसका यूज़ करते हैं, निगल लेते हैं। अब इसको बहुत बुरा लगता है, सब आते हैं मेरे केवल शरीर की तरफ देखते हैं। बात बुरी लगने की है भी सही। हाँ। अब देखो, अब प्रकृति का क्या दोष है? अब ये किसने घटना घटी कैसे यहाँ पर? इसमें भगवान का क्या रोल है?
कोई रोल नहीं है भगवान का, वो बैठ के देख रहा है, न्यूट्रल है, वो तो साक्षी है सबका, वो तो सबको साक्षी के रूप में देख रहा है। तुम जो मर्जी करो, अपने आप भुगतो। अब हो क्या रहा है, कर्म का सिद्धांत कैसे काम कर रहा है, मैंने आपको बोला ना, वो वैसे आपके ऑरा बॉडी में वो इमोशंस आपके ऑरा बॉडी में स्टोर्ड हैं। आपने यूज किया, वो जो यूज वाली जो चीज़ है ना आपके ऑरा में स्टोर है। अब कोई व्यक्ति, कोई भी जेंट्स उसके जीवन में आ रहा है ना, वो केवल उसके फिजिकल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसके ऑरा का पार्ट है, क्योंकि उसने ऐसा ही किया है पहले। और सेम, क्योंकि उस समय मेल बॉडी थी, इस समय फीमेल बॉडी। प्रकृति का न्याय देखो, न्याय भी ऐसा होगा कि जिस रूप में आपने वो किया, आपने जिसके प्रति, जो विक्टिम था किसी समय में, जिसके प्रति आपने गुनाह किया, अन्याय किया, आपको वही रूप दे दिया जाएगा। सेम मेंटल कंडीशन में जब तक आप नहीं आओगे, आपको दर्द नहीं पता चलेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि दर्द उसने क्या सहा होगा? तो आपको भी सहना, मतलब उस व्यक्ति को भी सहना पड़ता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा बुरा करता है तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कोई परमात्मा इन्वॉल्व नहीं है इसमें, दूर दूर तक नहीं है। इस धमो सनातनो, यही सनातन धर्म का बेस प्रिंसिपल है, कर्म का सिद्धांत। यहाँ पर कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सोल टू सोल लेवल पर पीड़ा है जो आप ट्रांसफर हो रही है, जो दर्द जिसको दिया ना। अगर ऐसे अननोन लोगों के देखो, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और सडनली हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, बहुत लविंग सा, बहुत प्यारा सा इंसान भी मिलता है, और ऐसे ही बहुत ऐसे लोग भी मिलते हैं कि आते ही वो व्यक्ति आपके जीवन में नरक घोल देता है। ऐसे लोग भी मिलते हैं। क्या दुश्मनी थी उसको आपसे? वही बंदा बाकी सब